सुपौल में तो हर चुनाव में कोसी ही मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव आते आते फिर जात और धर्म पर जाकर के अटक जाते हैं। यही स्थिति हर चुनाव में अनुमम होता है। इस बार की जो स्थिति है, देख रहे हैं एनडीए वाले धर्म और राष्ट्र का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, वो बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर रोजगार का जो मुद्दा है वो सब पहो भी दिख रहा है। तो एनडीए विकसित भारत की भी तो बात कर रहा है, 2047 की भी तो बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वो 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2047 तक लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। लोग सीधा तौर पर अभी 10 साल जो उनके क्रियाकलाप हुए हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो काम हुए हैं, दोनों स्थिति पर लोग तुलना कर रहे हैं। और सब कई लोगों को आशा भी लग रही है, बहुत लोगों को निराशा भी हाथ लग रही है। वो तो अब देखने वाली बात होगी 7 मई को, जो लोग किस तरफ अपना रुख करते हैं, किसको। अहम मुद्दा है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय। मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव है, आरजेडी प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग? पिछली बार तो यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी था, जेडीयू के प्रत्याशी थे, क्या इस बार मुद्दा क्या? अगले बार जो था इंडिया के प्रत्याशी भी था और महागठबंधन का प्रत्याशी था। हमने लोकल में हमारा जो महागठबंधन का उम्मीदवार रजिता रंजन थी, उसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ गया, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर के, जिसके चलते हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ लूज कर गया। हम तीसरा स्थान पर है और हमारा वोट का जनाधार बढ़ गया। लेकिन इस बार उस बार से ठीक विपरीत है। इस बार एनडीए के ही 2 उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को निशान दिखाने में लगेंगे और हम भारी मत से हमारा उम्मीदवार जो है चंद्रहास से बाद चुनाव जीतेंगे। क्यों यहाँ की जनता दाव लगाएगी आरजेडी पर? ये आरजेडी पर विगत जो 5 वर्ष है, दिलेश्वर कामत जी न तो पार्लियामेंट में नजर आए और न जमीन पर नजर आए, कहीं भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। और विकास की बात भी जहां तक होता है, भारत सरकार का जो परियोजना है रेल विभाग, एक भी रेल सुपौल, भपटियाही, राघोपुर इस इलाके से पटना और दिल्ली के लिए नहीं है। हमने खुद उसको, जब हमारे महागठबंधन में थे, हमने उसको ध्यान आकृष्ट किया कि माननीय आप यहाँ से तो रोड की सुविधा कराइए। और रेल के अलावा जो गाँव में गली होता है, उसको जब फंड मिलता है 5 करोड़ टका प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए विकास मद में, वो भी नहीं कर पाए और नकारात्मक सोच रखते हैं। उम्र भी ज्यादा हो गया है, किसी एक आदमी के पिट्ठू बने हुए हैं, जिसका परिणाम है कि वो आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है उसको। यही हमारा मुद्दा, हमारा इसलिए आपके प्रत्याशी को जनता वोट देगी। प्रत्याशी एकदम युवा हैं, महादलित वर्ग से आते हैं और सिंहेश्वर के विधायक हैं। और यह यहाँ प्रयोग किया गया है कि जादव और मुसलमान इलाका में एक दलित को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया, यह प्रयोग है। यूपी में जो काशीराम बने थे, इसके बाद इसको यहाँ मिला है मौका। बड़ा प्रयोग आप यूपी का है। हाँ, उसका आपको लगता है कि जनता? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा हुआ, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ। तमाम सवाल उठ रहे हैं, रेल की समस्या है, रोजगार की समस्या है, 5 साल सांसद रहे यहाँ पर, केंद्र में सरकार रही, तो इसका जवाब क्या है और जनता क्यों दोबारा? जनता दोबारा हमारे पास एक तो पहला 2047 तक का विजन है, जो कि विकसित भारत है। हर युवाओं को हम लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। हमने 10 साल में, उसके लिए तो अभी रोजगार चाहिए ना सर? नहीं, रोजगार हमारी सरकार दे रही है, रोजगार हर सेक्टर में दे रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। सरकारी सेक्टर पूरा का पूरा रोजगार नहीं दे सकती है कभी भी। लोग खुद ब खुद, हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे अति पिछड़ों के लिए हो, चाहे हरिजनों के लिए हो या आदिवासियों के लिए हो, सबको मोदी जी की सरकार आर्थिक बल और संरक्षण देने का काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री इसमें 2 कदम नहीं 4 कदम मिलाकर के आगे चल रहे हैं। हमने सुपौल जिला, आप आए होंगे, आप यूपी के नोएडा से चल के आए हैं, आप सुपौल जिला के अंदर में इन करते हुए आपको पता चला होगा कि यहाँ कितना विकास है, साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं। रेल हेड से हम लोग बहुत दिनों से महागठबंधन की सरकार में दूर थे, मगर हमारी सरकार एनडीए की आते आते हमारे शहर को आज रेल हेड से जोड़ा गया है। आज हमारे यहाँ से, लेकिन यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए तो शिकायत आम लोगों की है कि या तो कटिहार जाओ या तो दरभंगा जाओ, यहाँ पर तो उस तरह की ट्रेन नहीं। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, जो आरोप लगाना अलग बात है। हम सार्थक पहल कर रहे हैं और आज हम पटना के लिए ट्रेन सरायगढ़ होते हुए दे चुके हैं। आज हम लोग फॉरबिसगंज के लिए ट्रेन दे चुके हैं। सहरसा के लिए बेस्ट कनेक्टिविटी है।
जबकि ये इलाका मतलब इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ तो मतलब क्या कहते हैं, वाजपेयी जी ने उद्घाटन कर दिया, उसके बाद की सरकारों ने 10 साल कोई काम नहीं होने दिया। ये तो मोदी जी की सरकार 10 साल में आई है। 10 साल में आने के बाद अभूतपूर्व विकास हुआ। आज इलेक्ट्रिसिटी हुआ रेलवे में। क्यों वाजपेयी जी के उद्घाटन करने के बाद तो नीतीश जी यहाँ पर आ गए थे और आप लोग तो लगातार रहे। नहीं, जब वाजपेयी जी के उद्घाटन के बाद हम लोग के यहाँ जो वर्क चालू हुआ, उसके बाद की जो 10 साल सरकार रही मनमोहन जी की सरकार, उस सरकार में हमारे इस क्षेत्र को इतना पीछे कर दिया गया, इतना पीछे कर दिया गया कि रेल हेड से हम लोगों को तो लगता ही नहीं था। वो तो हम लोग के सुपौल के विश्वकर्मा आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी एकदम जी जान से लगे हुए थे। हर तरफ मीटिंग, हर तरफ बातचीत, हर पदाधिकारियों को बोलना, कहना, करना। और ये आज उनके ही सार्थक प्रयास का पहल है कि सुपौल जिला आज पटना के बाद, नालंदा के बाद अगर कोई जिला गिनती में आता है बिहार में, तो सुपौल जिला आता है। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ, रुक जाइए। पहले सारे पार्टी के पदाधिकारियों को मैं एक बार ले लूं, फिर जनता से जवाब लूंगा। मोदी जी के कार्य, मेरा सरोज कुमार झा नाम हुआ और यहीं के सुपौल से बगल के गांव का निवासी हूं। मैं मोदी जी के कार्य जो किया है उससे देश की जनता देख रही है। उसी के अंतर्गत ये सुपौल लोकसभा क्षेत्र भी आती है, इसी देश के बिहार के सुपौल लोकसभा। मोदी जी के कार्य को देखते हुए लोगों ने बस उन्हीं के आह्वान पर 400 पार का लक्ष्य है वो पूरा करेगा, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। युवा तो पूछ रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का लक्ष्य था, वो क्या हुआ? रोजगार भी हो रहा है। जब सड़कें बनेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है सुपौल में, मेडिकल कॉलेज बन गया है सुपौल में, तो विकास होगी, रोजगार होगा। वो स्वतः होना है रोजगार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।